नाना साहब। काशी, मैं इसे तुम्हारे पास ही लाया था। ज्यादा परेशान तो नहीं किया इसने? नहीं नहीं, परेशान तो नहीं कह सकते, लेकिन खुद नहीं सोया और मुझे भी नहीं सोने दिया। बहुत मस्ती की इसने। आखिर बेटा किसका है? मेरा ही बेटा है। वैसे तुम इसे संभाल कैसे लेती हो? इसे संभालना तो अपने आप में एक चुनौती है। मैं कई दिन बिना सोए युद्ध कर सकता हूँ, लेकिन इसके साथ तो एक ही रात में थक गया मैं। जानते हैं। वैसे मैं सोच रहा था कि तुम इसके साथ पेशवाई, परिवार और वाड़े के कामकाज कैसे संभाल लेती हो। इसमें क्या मुश्किल है? हम कोई दुनिया की अनोखी माँ थोड़ी है। ये तो हर माँ करती है। आपकी आई ने किया है, हमारी आई ने किया है, उनकी आई ने किया है। अरे नाना साहेब, हमें तो ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि आपने पूछा, वरना इन सब बातों पर ना कोई ध्यान देता है ना कोई देखता है। चलो हम तो फिर भी पेशवेन हैं, लोग सोचते हैं हमारे बारे में, देखते हैं, लेकिन बेचारी आम घर की औरतें, उनके काम, उनके संघर्ष के बारे में कोई नहीं सोचता, किसी को परवाह नहीं। उनकी तो दूसरी लड़ाई शुरू है। उनके मुकाबले हम बहुत भाग्यवान समझते हैं अपने आप को। मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। मर्दों को तो इन बातों का एहसास ही नहीं है। एक रात मेरी तरह बच्चा संभालना पड़े तो पता चले। और नहीं तो क्या। इतने दिनों में पहली बार तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा है मैंने। क्या करे, आजकल मौका ही नहीं मिलता हंसने का। कुछ ना कुछ हो ही रहा है। आए दिन शनिवार वाड़े में परेशानी आती जा रही है, लेकिन मुश्किलें तो जीवन का अभिन्न अंग है, ये तो हम जानते हैं। बस इससे दूर रखना चाहते हैं हम ही सारी चीजों से। हम चाहते हैं हमारे नाना साहब को कोई परेशानी, कोई दुख छू तक ना सके। मस्तानी, हम ये पहले ही फैसला कर चुके हैं कि हम बाजीराव को अब रोकेंगे नहीं और अपनी बात पर कायम भी रहेंगे। खैर, हम भी क्या बेकार की बातों में लग गए। मैं जानता हूँ जो तुम नहीं कहना चाहती हो काशी। तुम्हें कभी भी मेरे रास्ते की बाधा बनना पसंद नहीं है। जब मैं 7 सालों के लिए पेशवा बनने के लिए निकला था, तो मेरे और छत्रपति शाहू महाराज के रोकने के बावजूद भी तुमने मुझे रोका नहीं था। बुंदेलखंड जाते वक्त भी तुमने अपने गर्भवती होने की बात मुझसे छुपाई थी काशी। लेकिन इस बार मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ साथ नाना साहब के लिए भी बहुत मुश्किल है। यकीन मानो, मैं दिल पर पत्थर रखकर यहां से जा रहा हूं, इस भरोसे से कि नाना साहब के साथ तुम हो, आई है, चीमा है। लेकिन मस्तानी के साथ सिर्फ मैं हूं काशी। वो यहां असुरक्षित है। उस पर हमला करने वाले कई लोग हैं, इसलिए उसकी जिम्मेदारी मुझ पर है और मुझे यह निभाना होगा। आपको क्या पता सच क्या है? सच? कैसा सच? आपने अपने आप पर हमला करवाया मस्तानी। हाँ, हम फिर देखो बेकार की बातों में ही लग गए। आपने सही कहा, हम आपको नहीं रोकेंगे। आप वही कीजिए जो आपको सही लगता है, उसके साथ रहिए जिसे आपको लगता है आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम आपको यही कहेंगे कि दिल से सोचिए, क्या पता साफ साफ कई बातें आपको नजर आ जाए। क्या पता आपको नजर आए कि वाकई सच में किसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दिल से ही तो सोच रहा हूं मस्तानी के लिए। दिमाग से सोचता तो नाना साहब के पास ही रहता।
न जाने अंदर काशी भाई ने उनके दिमाग में ऐसा क्या भर दिया, कितने परेशान लग रहे थे वो। जहर भर दिया होगा, जहर आंसुओं से रोक लिया होगा। नहीं मतम, काशी भाई ऐसा नहीं कर सकती। वो चाहे जो सोचे हमारे बारे में, लेकिन अपनी जुबान से कभी नहीं मुकर सकती वो। हाय मेरी भोली हिरनी, तुम अपनी सोचो मस्तानी, सिर्फ अपनी। हम तुम्हें जैसा कहें तुम बस वैसा करती जाओ। अगर बाजीराव जी का मन बदल गया तो क्यों ना पहले चाल तुम्हें चल दो। हम? हाँ मस्तानी, तुम। आई ये हार क्यों? सासू माँ बताइए ना। जो जो आवश्यक है वो सब होगा, बस देखते जाओ। आई क्या देखते जाओ? प्रणाम राधा भाई। प्रणाम महापुरोहित जी, अच्छा लगा आप आए। अब पेशवा सरकार और पेशविन बाई दोनों साथ पूजा में बैठ रहे हैं, तो हमको तो आना ही था। आइए। ये सब क्या है? सामान क्यों निकाल रही है? हमने अपना मन बदल लिया। मतलब? ये सच है कि हमारी जान को यहाँ खतरा है, लेकिन जब हमने आपको नाना साहिब के साथ देखा तो हमारा दिल भर आया। हम जानते हैं कि हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हम पर कभी भी हमला हो सकता है, हमारी कभी भी जान जा सकती है। हमारी और आपकी तकलीफ कुछ अलग नहीं है। अपने बेटे को छोड़ आना हमारे प्यार के लिए ये कोई मामूली बात नहीं। आपका दर्द समझते हैं हम, और आपका दर्द हमारा दर्द है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अब यहीं रहेंगे। क्या? पर ये तो बहुत बड़ा फैसला है। आपके आगे हमारा कोई भी फैसला इतना बड़ा नहीं कि आपकी आंखों में एक भी आंसू आए। मैं समझता हूँ मस्तानी, लेकिन ये तो बहुत बड़ा खतरा है। अपने लोगों को पीछे छोड़ देना ये ज्यादा खतरनाक है। खुद को तकलीफ में रखना ये ज्यादा खतरनाक है। हमारे प्यार के लिए अपने बेटे को छोड़ देना ये ज्यादा खतरनाक है। अब मैं क्या कहूँ मस्तानी, कल ही तुम पर हमला हुआ और तुम मेरे बारे में कितना सोच रही हो। आप भी तो हमारे लिए सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं ना। लेकिन ये जरूरी भी तो है। यहाँ पर तुम्हें कितना खतरा है, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन हम आपको आपके बेटे से अलग नहीं कर सकते बाजी। और बात जब बच्चे की आती है तो दुनिया की सारी चीजें छोटी पड़ जाती हैं। तुमने मेरे लिए कितना त्याग किया है, कितना सोचती हो तुम मेरे बारे में। कभी कभी मुझे भी लगता है कि तुम्हारे बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। तो फिर बस हमारी एक बात मान लीजिए आप। कहकर तो देखो। बाजी, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है, तो हम सोच रहे थे कि कुछ 7-8 दिनों के लिए अगर हम कहीं दूर चले जाएं, आप और हम, माहौल बदलेगा, हम दोनों के लिए ठीक रहेगा। तो क्या हम पूजा के बाद जा सकते हैं? ठीक है, तो कोथरूड के वाड़े में चलते हैं। कुछ समय के लिए जाएंगे और वापस आ जाएंगे। अब मुझे पता चला
तुमने आधा सामान बाहर क्यों निकाला? इसी बहाने मेरे दिल का बोझ हल्का तो हुआ। चलो ये सारा सामान रवाना करके आता हूं मैं। वाह बीबी वाह, क्या चाल चली है। तलवार चलाते चलाते खेल खेलना भी सीख गई तू। एक बार बाजीराव जी यहां से गए तो काशीबाई का खेल खत्म। हम ये सब नहीं करना चाहते थे मतंग, हम बस प्यार चाहते थे, सच्चा प्यार, जायज प्यार। लेकिन यहाँ पे हमें नाजायज कहा गया, एक गाली बनकर रह गए हम। तो बताओ क्या करते हम? लाडू पूजा के लिए हम बहुत देर हो गए और पंडित जी कब से इंतजार कर रहे होंगे। जानते हैं गंगा, लेकिन हम क्या करें, हम बाकी कामों में उलझ कर रह गए। कब से कोशिश। रुकिए। प्रणाम काशीबाई। प्रणाम। क्या है ये सब? ये सामान पेशवा सरकार कोथरूड की हवेली पे ले जा रहे हैं, इसलिए। रुकिए, केवल इतना ही है? थोड़ा और। लाडू, तुमने तो मस्तानी से बात कर ली थी ना, फिर ये सब? यही तो हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 2 लोग जा रहे हैं, केवल इतना ही सामान कैसे? हाँ, अगर मस्तानी और पेशवा सरकार दोनों ही हमेशा के लिए कोथरूड में रहने के लिए जा रहे हैं तो ये सामान तो बहुत ही कम है। हम समझ गए हैं मस्तानी क्या करने वाली है। हमारी सोच से ज्यादा शातिर निकली आप तो। जी? आप क्या सोच रही हैं, क्या करना चाहती है, सब जानते हैं। कहना क्या चाहती हैं आप? आपका सामान देखा हमने, समझ गए हमेशा के लिए नहीं, केवल कुछ ही दिनों के लिए जा रही है आप। तो ये चाल थी आपकी, क्योंकि जुबान दी थी ना हमने आपको अपनी। कहा था आपसे कि बाजीराव अगर हमेशा के लिए आपके साथ गए तो हम अपना अधिकार छोड़ देंगे, है ना? बाजीराव हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जाने की बात पर शायद रुक जाते। इसी डर से आपने केवल कुछ ही दिनों के लिए उन्हें जाने को मना लिया, है ना? क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं था मस्तानी कि बाजीराव अपने परिवार को, इस घर को, अपने बेटे को, इस वाड़े को छोड़कर हमेशा के लिए जा सकते हैं। आपने सोचा कहीं वो मुकर गए तो फिर आप क्या करेंगी? आपने सोचा कि काशीबाई तो नहीं मुकरेंगी, जबकि हमने आपसे साफ साफ कहा था मस्तानी, हमारी बात ये हुई थी कि अगर बाजीराव हमेशा के लिए आपके साथ जाए तो ही हम उन पर हमारा जो हक है वो छोड़ेंगे। ठीक है, अंदाजा बिल्कुल सही है आपका काशीबाई। तो अब क्या करेंगे आप? अभी ज़बान से पलट जाएंगी? जुबान से तो आप पलटी है मस्तानी, क्योंकि आप जान गई हैं कि बाजीराव की हमारे बेटे से, हमारे नाना साहिब से कितनी आत्मीयता है, कितना लगाव है। आप डर गए। आपका धीरे धीरे बाजीराव से विश्वास हटने लगा तो आपने ऐसा पैंतरा अपनाया। लेकिन हमारा विश्वास 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है अब हमें भरोसा है कि बाजीराव हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। तो अब क्या करने वाली हैं आप? हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप
ये भी करके देख लीजिए। आप ये भी देख लीजिए कि केवल 4 दिन के लिए भी बाजीराव आपके साथ आते हैं या नहीं। लेकिन इस बार मस्तानी, अगर हो सके तो नीयत साफ रखना अपनी, धोखेबाजी मत करना, खुद को कायर मत साबित करना। अगर हार भी गई तो स्वीकार करना, जैसे एक वीर रणभूमि में अपने घाव, अपनी चोट को स्वीकार करता है। नहीं, हम हारेंगे नहीं, क्योंकि बाजी हमें हारने नहीं देंगे। बाजी पर नहीं, अपने आप पर भरोसा रखो, क्योंकि आगे चलकर इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बाजी सिर्फ हमें चुनेंगे, सिर्फ हमें। हमारे अलावा वो किसी और को चुन ही नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ हमारे हैं, सिर्फ हमारे। आइए। बहू कहाँ है आपकी? वो गर्भ से है। वैसे आज क्या उपलक्ष्य है राधा भाई? आज श्रावण महीने की पूर्णिमा है। ये बहुत अच्छा दिन है। इस अच्छे दिन पर बाजी और काशी ने पूजा का आयोजन किया है, पेशवाई और इस परिवार की शुभकामना के लिए। अति उत्तम। पर वो दोनों हैं कहाँ? बस आते ही होंगे। आइए। देखिए बाजी, हमारा पूजा में आना ठीक नहीं है आपके साथ। वहाँ पे बहुत से प्रमुख लोग हैं। कितना सोचती हो ना तुम मेरे बारे में मस्तानी। लेकिन आप वादा कीजिए, जैसी पूजा खत्म हो जाएगी आप हमारे पास आ जाएंगे। देख लीजिएगा, इंतजार रहेगा हमें आपको। तुम निश्चिंत रहो, वहां पे बग्गी भी तैयार है और पालकी भी। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा, ठीक है? पेशवा सरकार, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रणाम। प्रणाम पेशवेन भाई। प्रणाम श्रीमंत। आज मैं बहुत खुश हूँ। पेशवा सरकार और पेशवेन भाई दोनों मिलकर ये शुभ यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए इसका फल भी अत्यंत शुभ होगा। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। लो, देख लो, नया तमाशा शुरू हो गया इनका। छोड़ो ना मतम, चलो चलते हैं। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो बेमतलब में बाजी को ताने सुनने पड़ेंगे। चलो। ना 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 ना, यहाँ कोई नहीं आने वाला। देखो, सब लोग वहां उस पूजा में हैं। बस हम ही चोरों की तरह। अब आप लोग आहुति डालिए। मन से मन का जुड़ रहा है बंधन, जिस तरह शिव और चंदन। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? आप दोनों दंपत्ति के रूप में यहाँ पूजा में बैठे हैं, तो जोड़ी से आहुति डालिए ना। श्रीमंत, अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। पेशवेन भाई, आप भी अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए और श्रीमंत के दाहिने हाथ को स्पर्श कीजिए। और दृढ़ निश्चय पूर्वक विश्वास के साथ आहुति दीजिए, तभी यह अनुष्ठान फलीभूत होगा। मन से मन का जुड़ रहा है बंधन, जिस तरह शिव और चंदन। ऐसे दोनों के है संयोग जुड़े।
आज हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली थी, और ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। दिल मत जलाओ मेरी चंदा, तुम बस ये समझ लो कि ये आखिरी पूजा है काशी की बाजीराव के साथ, क्योंकि इसके बाद बाजीराव जी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे होंगे, हमेशा के लिए। पूजा संपन्न हुई।